अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा केमिस्ट्री में एक बेसिक जो कंसेप्ट है पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में। आपको पता है कि ये पीरियोडिक टेबल जो है टेबल ऑफ एलिमेंट्स है। इसमें एलिमेंट्स जो हैं, पहले तो आपको ये पता हो कि 3-4 तो है नहीं है कि हम उनको रैंडमली पढ़ लें जैसे मर्जी। एलिमेंट्स जो हैं वो आपके सामने टेबल मौजूद है कि काफ़ी सारे हैं। 92 इसमें नेचुरल हैं। और अब आप देखें कि ये किसी न किसी लॉजिक के तहत जो है इनको अरेंज किया गया होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो पिक्चर है इसके अंदर हाइड्रोजन जो ग्रीन में आपको नजर आ रहा है, ग्रीन कलर में, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे इसके हीलियम है। अब ये 1 और ये 2 पे क्यों है, और थर्ड पे लिथियम है, फिर बेरिलियम है फोर्थ पे। ये सारा जो 1 2 3 4 जैसे अल्फाबेटिकली या फिर आप नंबर वाइज को आप पढ़ते हैं तो ये सब इसके एटॉमिक नंबर्स हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया गया है। और अगर आप इस रूप इसको पढ़ते हैं, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन और हीलियम, इसको हम बोलते हैं रोज़। ये जो है ये रोज़ हैं, ठीक है। और रोज़ को हम कह देते हैं कि ये पीरियड्स हैं। रोज़ या पीरियड्स एक ही चीज़ है। और ये 7 है। अगर आप काउंट करें तो ये 7 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। मैं गिन इसको इस तरह से रही हूँ, लेकिन आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि ये रोज़ है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि नीचे 2 क्या हैं। तो अगर आप इसकी यहाँ पर से नंबरिंग पढ़ते हैं तो यहाँ पर इसके बाद या ये वाला एलिमेंट जो है ये उठाकर नीचे ले गए, ठीक है। यहाँ पर लेंथेनम था, तो ये इसी के साथ ही है। ये जो नीचे वाला आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है, ये 6th पीरियड के अंदर ही काउंट की जाती है, ठीक है। ये 6th पीरियड का ही एक पार्ट है। और इसी तरह से ये वाला जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, ये एक्टिनम यहाँ पर था, और ये नीचे इसको हमने फिर 7th पीरियड के अंदर ही इसको शामिल करना है। लेकिन इसको अलग से क्यों रखा गया है, क्योंकि ये लेंथेनाइड्स हैं और ये एक्टिनाइड्स हैं, ठीक है। अपनी प्रॉपर्टीज़ की वजह से इनको अलग पोजीशन दी गई है। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी इनको हम कहते हैं। और इसके अलावा टेबल की को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, ताकि वो देखने में बुरा ना लगे, तब भी इसको हमने अलग रखा है, ठीक है। या साइंटिस्ट जो इन्होंने अलग से अरेंज किया है। तो एक तो होगी रोज़, ये जो आप लोग देख रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। होराइजन यानी उफकी जिसको उर्दू में बोलेंगे, तो ये 7 है। दूसरा जो आप देख रहे हैं कॉलम्स, जैसे ये रेड में आपको नजर आ रहा है, ग्रीन ऊपर है और नीचे सारा रेड है। इस तरह से दूसरा देखें, ये जो ऑरेंज सा नजर आ रहा है, ये सारा जो था ये सेकंड वाला हमारा कॉलम है। लेकिन ये क्या है, एक्चुअली ग्रुप्स हैं। ये जो ग्रुप्स हैं ये टेबल में कितने हैं, 18 है। अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये 18 ग्रुप्स हैं। अब ये ऐसे नहीं है कि मतलब कि अपनी मर्जी से हमने रोज बना लिए, अपनी मर्जी से हमने कॉलम्स बना लिए। जो ग्रुप्स हैं, एक्चुअली ग्रुप्स में टेबल जो एलिमेंट्स अरेंज हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, केमिकली वो सेम है, ठीक है। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम है। और जो आपके पीरियड्स में अरेंज हैं टेबल्स, वो सारे एलिमेंट्स वो टेबल के अंदर वो अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है, आपको पता है कि एटॉमिक नंबर या पता होना चाहिए, नहीं भी पता तो कोई मसला नहीं है। कि एटॉमिक नंबर जो है वो किसी भी जो एटम है उसके अंदर जो उसके न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं। बेसिक जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो 3 है ना, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो उसमें से प्रोटॉन्स की जो नंबर है उसको हम कहते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर है। तो एक्चुअली एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो है ये सारे एलिमेंट्स अरेंज हैं। और वो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल है, 2 तरह की उनकी अरेंजमेंट्स हैं। उसमें से जो 7 है वो पीरियड्स हैं, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स हैं। और 18 जो ये ग्रुप्स हैं। उसमें से भी अगर आप देखते हैं तो ये जो आपको अगर एक्सट्रीम राइट पे आप चले जाते हैं, ये वाला ग्रुप जो है ये वाला, ठीक है, अ ग्रुप इज़ लाइक अ फैमिली। ये ग्रुप जो है इसको हम बोलते हैं दीज आर नोबल गैसेस, ठीक है। ये नोबल गैसेस हैं। और जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी इसको कहते हैं। ये साथ में इसके जो है ये हैलोजन्स हैं, ठीक है। पहले तो आप देखें कि हर ग्रुप एक फैमिली है। जैसे आप कहते हैं कि जी ये हमारी फैमिली है, ये आपकी फैमिली है, या ये फलां फैमिली है, कि एक फैमिली के मेंबर्स ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। उनकी जो क्वालिटीज़ हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे से मैच करती हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रही है, जिसको मैंने कहा था कि ये हमारे पास नोबल गैसेज हैं, ये हमारे टेबल की सबसे ज़्यादा जो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो हैं, ठीक है। क्योंकि इनका आउटरमोस्ट शेल जो है कंप्लीट है, इनको किसी के साथ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी नोबल गैसेज होगी। इसके साथ ये हेलोजन्स हैं, ठीक है। ये ग्रुप जो 17 ग्रुप है, ये 18 था और ये 17 है। 17 जो हेलोजन्स का है। हेलो मीन सॉल्ट, यानी सॉल्ट फॉर्मिंग। ये एलिमेंट्स जो है ये सॉल्ट फॉर्मिंग है। और टेबल के अंदर इतना इतना सारा नॉलेज है कि आप कभी भी उसको एक लेक्चर में या किसी एक वीडियो में या एक सीटिंग के अंदर उसको समझ नहीं सकते। लेकिन चलें, जो जो चीज़ जैसे
मैं आपको बताती हूँ, अगर आप जहन में रखें तो काफ़ी सारी चीज़ें जो आप काफ़ी नॉलेज जो है उसको ग्रैब कर सकते हैं। जैसे आपको देखो हेलोजन्स में एफ सबसे ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एफ क्या चीज़ है? एफ इज़ फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन की स्पेशलिटी ये है कि इसका जो ये दिस इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द टेबल। 4 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ये चलें आपको मैं नेक्स्ट फिर बताऊंगी। तो एनीवे ये जो है हमारे हेलोजन्स हैं, ये सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं। ये उधर से अगर आप देखें ये हमारी अल्कली मेटल्स हैं, ये जो रेड वाली आपको नज़र आ रही है फर्स्ट जो ग्रुप है इसमें हाइड्रोजन को छोड़कर ये नीचे वाली सारी अल्कली मेटल्स हैं। ये जो अल्कली मेटल्स हैं इनके साथ सेकंड ग्रुप जो है ये हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का है, ठीक है। अल्कली मेटल्स ले लें या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ले लें, इनमें से ये वाले और इधर से हेलोजन्स मिलकर ये सॉल्ट्स बनाते हैं, तभी हम कहते हैं दीज आर सॉल्ट फॉर्मिंग। इसी तरह से अगर आप टेबल को इस तरह से देखते जाते हैं वर्टिकली तो आपको इसमें नज़र आता है ये फ्लोरीन हो गया, ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह ये सब फैमिलीज़ हैं। ये ऑक्सीजन फैमिली है। इन इस रुख हर एक जो एलिमेंट है उसको आप अगर आप देखते हैं तो ये अपने ऊपर वाले एलिमेंट से या फिर नीचे वाला ऊपर वाले से या ऊपर वाला नीचे वाले के साथ जो है ये इसकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं। अगर आप ज़्यादा डिटेल से देखते हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक जैसी होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये टेबल जो इसका नाम पीरियोडिक टेबल है, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स जो हैं दे आर रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। पीरियोडिक वर्ड ही इसके लिए है कि जब कोई चीज़ रिपीट हो रही हो रेगुलर इंटरवल्स के बाद। तो आप देखते हैं कि शुरू वाले जो हमारे हैं ये वाले पीरियड्स इसमें 8 के बाद रिपीट हो रही हैं, अगलों में 18 के बाद रिपीट हो रही हैं। तो इस तरह से ये टेबल जो हमारा टेबल ऑफ एलिमेंट्स जो है ये हमारे सामने बनकर आता है। अब आप देखें कि इसमें आपको क्या चीज़ जो है वो समझ आ रही है, कुछ नहीं भी पता लग रहा हो, लेकिन ये कि जो अभी मुझे लग रहा है कि मज़ीद आपको बता देनी चाहिए वो ये है कि इस टेबल के अंदर हम इसको एस, पी, डी और एफ ब्लॉक्स में भी डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इसका ये है, ये जो फर्स्ट 2 लाइंस हैं जो आपको नज़र आ रही है जिसको हम ग्रुप्स कहते हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, ये हमारा एस ब्लॉक है। ये हमारा एस ब्लॉक है। इधर से जो लास्ट 6 हमारे जो ग्रुप्स हैं ये हमारा पी ब्लॉक है, ठीक है। और दरमियान में जो आपको ये नज़र आ रहा है ये सारा ब्लू सा लाइट ब्लू जो है ये हमारे डी ब्लॉक हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और जो नीचे वाली 2 लाइनें दीज आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये 14 होंगे, ठीक है। डी वाले 10 होंगे, ये 6 हैं और यहाँ तक डी में शामिल है जिंक तक, ठीक है। वहाँ से स्कैंडिनम से शुरू होकर तो ये जिंक तक जो है और नीचे वाला सारा ये सारे हमारे जो हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये पी और वो एस ये एक होते हैं शेल्स, एक होते हैं सब शेल्स, उसके हिसाब से हमने टेबल को नाम भी दिया है। इसके अलावा आप देखें कि इसमें हर चीज़ जो वो एक मैसेज आपको दे रही है, हर कलर हर चीज़। अब आपको इसमें एक लैडर भी नज़र आ रही है, ठीक है, ये येलो से कलर की। इससे आप क्या देखते हैं या क्या समझते हैं कि ये जो लैडर है इसके राइट साइड पे सारी जो है ये हमारी नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। और ये जो राइट साइड पे और जो लेफ्ट साइड पे सारी मेटल्स है। और ये लैडर खुद जो है ये क्या है, दीज आर मेटलाइट्स, ठीक है। ये वो एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की तरह के होते हैं, तो ये मेटलाइट्स हो गए। और बाकी इसमें आप और भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दरमियान में जो है ये हमारी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या ट्रांजिशन मेटल्स हैं। फ़िलहाल जो है आप बेसिक जो चीज़ें हैं वो देखें और बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में कहीं देखेंगे कि हम मज़ीद इसके ऊपर और क्या जो है देख सकते हैं या सीख सकते हैं। आप इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं या जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम हो या कोई कमेंट या कोई भी आपको जो इसमें लगता हो कि ज़्यादा बेहतर आपको पता होना चाहिए तो आप मुझे बताएं ताकि मैं आपको फिर वो नेक्स्ट किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।